दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिसके बलबूते पे आप दूसरों को उकसा सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें और बिला मुआवजा करें, और ये उसी हालत में होता है कि वो आपके बारे में अच्छी राय रख लें। आप में ये खूबी पैदा कैसे होगी कि लोग कैसे आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे? वो कहते हैं कि इसके लिए ना देखें, आपको हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी पड़ती है। अब लोग आपसे इशार चाहेंगे, आपसे कुर्बानी मांगेंगे, सेहत, खाना, नींद, बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर जाके आप कह सकते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे। और ये सारे अवामिल वो हैं जिनकी कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है। लेकिन इसके मुकाबले में एक और ऐसी चीज़ है कि जिसकी आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, लेकिन हर दूसरा शख्स कह सकते हैं कि उसका मुतलाशी ज़रूर होता है। और वो है क्या? वो है लोगों की अना को तस्कीन फराहम करना। अगर आप जो है लोगों की अना को तस्कीन फराहम करना शुरू कर देना, तो फिर देखें कि लोग आपके लिए कैसे जाने निछावर करना शुरू कर देंगे। प्रोफेसर जॉन डेवी ने कहा था, कहता है कि वो इसी बात को कहता है कि जो लोगों जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि उनकी अहमियत जताई जाए। अब लोगों का अपनी ख्वाहिश यही होती है, आम तौर पे मैं हूँ, आप हैं, किसी न किसी खाने में, किसी न किसी ज़िंदगी के फेज़ में अंदर ना हम लोग चाहते ज़रूर हैं कि यार हमारी अहमियत हो, लोग हमें अच्छा जाने, ठीक है, लोग हमारी कह लें कि स्किल्स की कदर करें, लोग हमारे अफकार की कदर करें। अब अगर आप जो है लोगों को अहमियत देना शुरू कर दें, आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, आप उनके ख़यालात से मुत्तफ़िक बेशक ना हो, लेकिन इख्तिलाफ़ राय आप इस अंदाज से रखें ना कि अगला बंदा माइंड ना करे। और लोग ये ना एक भूख होती है अपनी अहमियत जताने की भी, अगर आप लोगों की ये भूख मिटा दो ना, तो फिर कह सकते हो कि दुनिया में आपसे ज़्यादा अच्छा बंदा कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात का ये भी ख्याल रखना कि एक शख्स का जो खाना है वो दूसरे के लिए जहर भी साबित हो सकता है, कि एक शख्स जो है वो किसी और बातों से उसकी अना को तस्कीन पहुँचे। अगर वही फार्मूला, वही कुलिया आप सारों के ऊपर लगाना शुरू कर दोगे तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बरतानिया के एक वज़ीर-ए-आज़म गुजरे, वो बड़े अदीब किस्म के थे, ठीक है, उन्होंने किताब भी लिखी। अब वो जब मलका बरतानिया की तारीफ़ करते हैं ना, उस दौरान मलका बरतानिया जो आपके पास कह लें कि मलका विक्टोरिया, उन्होंने किताब भी लिखी हुई थी। तो अब वो जब उनसे मिलते तो वो उन्हें ये नहीं कहते थे कि आप मलके हैं, आप के पास कह लें कि इतनी बड़ी सल्तनत है, इतना कुछ है, नहीं, कभी भी उन्होंने ऐसे मलका उनकी तारीफ़ नहीं की। वो अक्सर और बेशतर कहते हैं कि ये फ़िक्रा कहा करते थे कि आप और मैं अदीब हैं, क्योंकि मलका विक्टोरिया ने एक किताब भी लिखी हुई है। अब मलका विक्टोरिया ये सुनने के बाद कह लें कि फूल ही नहीं समाया करती थी, और उसके बाद आपको समझ सकते हैं कि उस वज़ीर-ए-आज़म की कोई समरी रद्द नहीं होती थी, उस वज़ीर-ए-आज़म की कोई ख्वाहिश जो थी वो पीछे नहीं रखी जाती थी, उसकी जो भी डिमांड होती थी वो पूरी कर दी जाती थी। लेकिन डिपेंड कब कर रहा होता है कि आप दूसरों की अना को अगर तस्कीन फराहम कर देते हैं तो फिर तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, लोग जो है ना वो अलकाब हैं या खिताब वगैरह वो उसको पसंद भी इसी वजह से कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी यही राज छुपा होता है कि उसके अंदर ना लोगों की अहमियत बताई जाती है। आप इश्तिहारात को देख लें, इश्तिहारात का जो मेन फोकस होता है ना वो यही होता है कि वो जो कस्टमर्स हैं उनकी अहमियत को वाज़ेह कर रहा होता है, उनको अहमियत दे रहा होता है। जब ऐसे इश्तिहार आते हैं कि जो उनकी कस्टमर की अहमियत को वाज़ेह कर रहे होते हैं, उन्हें अहम समझ रहे होते हैं, उसके बाद देखें वो कैसे सेल बढ़ रही होती है। डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोगों को अहमियत देते कब है। अब लोगों को अहमियत देनी उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ एक तारीफ़ कहा जाता है। अब तारीफ़ जो है ना बाज़ का तो बड़ी बेढंगी तारीफ़ें की जाती हैं, हालांकि उससे कोई अच्छे नतीजे आने नहीं होते, लेकिन आप ख़ुद देखोगे कि बाज़ औक़ात जो है ना लोग ऐसे भी मौजूद हैं माशरे के अंदर जो बेढंगी तारीफ़ों को भी हज़म कर जाते हैं, झूठी तारीफ़ों को भी हज़म कर रहे होते हैं, और आपके ऐसे ऐसे मसले हल कर रहे होते हैं कोई और। अच्छा, अगर आप ना ऊपर से भी अगर किसी को अच्छा समझ रहे हो ना, आप उसको अच्छा बोल रहे हो, तो लोग तब भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार ये बंदा मुझे इसी तरह अच्छा समझता रहे, इसी तरह कहता रहे। डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारा वजह जो है ना कि जो काम हम कर रहे हैं अगर वो अच्छी रहे ना, तो उसके बाद कह लें कि हम हार नहीं सकते ज़िंदगी के सफ़र के अंदर। वो कहते हैं कि एक वकील के बारे में आता है कि वो कोई केस हारता नहीं था। अब एक जज उसे पूछा, यार आप कैसे इतना वो कर लेते हो, आप जिस भी केस के अंदर आते हो आप जीतते ही रहते हो। उसने बड़ी कमाल की बात की। वो कहता है कि जब मेरे पास केस आता है ना तो मैं अपने मुखालिफ वकील से जाके मिलता हूँ और उससे कहता हूँ कि यार मैं ये केस जीत नहीं सकता। कहता है मैं अपने जो अर्दली है मैं उसे भी कह देता हूँ, मैं अपने मुलाजिम को भी बोल देता हूँ मैं केस जीत नहीं सकता। मैं कई दफ़ा कहता है कि अपने क्लाइंट को बोल देता हूँ कि यार ये केस जीतना मुश्किल है। उससे होता क्या कि बाकी सारे जो लोग हैं ना, कहता है उनकी हमें हमदर्दी मिल जाती है। वो जो हमदर्दी का एक आंसर पैदा होता है ना, उसके बाद कहता है उस केस के लिए मेरे से ज़्यादा बाकी लोग मेरे लिए काम कर रहे होते हैं और वो रिज़ल्ट ऐसे जनरेट कर जाता है कोई हाथ नहीं। और फिर जब मैं मैदान में कहते हैं कि उतरता हूँ तो मैदान मेरे हाथ के अंदर हुआ करता है। अब डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके से अगले वाले बंदे को जीतते हो। आप
बातों में ना दूसरों को हरा भी सकते हो, लेकिन हराने के बाद आप उनको जीत नहीं सकते। आप ज़ेर कर लोगे, आप उन्हें कह लोगे, लाजवाब भी कर दोगे, लेकिन उनके दिल नहीं जीत सकते। और जब आप किसी का दिल नहीं जीत सकते ना, याद रखना, फिर आप कह सकते हो कि ज़िंदगी के सफ़र के अंदर ना आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में ना वो कहते हैं, एक फ़िक्रा बड़ा कमाल का फ़िक्रा, कहते हैं कि सिर्फ तेज़ दौड़ने वाला जो है वो नहीं जीतता मेरे भाई। याद रखो, तदबीर जो है, जो स्किल्स हैं, कह लो कि जो दौड़ है, वो बड़े अहम होते हैं। आप सिर्फ तेज़ दौड़ते हैं तो ऐसा कतन ज़रूरी नहीं है कि आप दौड़ जीत जाएंगे, आप कह लो कि पोजीशन होल्डर हो जाओगे। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप मेहनती हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत के बलबूते के ऊपर आप बोर्ड टॉप नहीं कर सकते। आपको कह लो कि वो दाव पेज, वो तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी जो बड़ी ज़रूरी हुआ करती हैं। याद रखिए कि आपकी जो हर दिल अजीज़ी है ना, ये आपकी तरक्की, आपकी आमदन का जो कह लो कि बेशतर हिस्सा, ये सारे का सारा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब आप हर दिल अजीज़ हो जाते हो ना, तो आप अपॉर्चुनिटी जोन में हो जाते हो। और कहा जाता है कि खुशकिस्मती की सबसे अच्छी तारीफ़ अगर की जाए ना, वो यही होती है कि आप अपॉर्चुनिटी जोन में हो। और जब आप अपॉर्चुनिटी जोन के अंदर होते हैं ना, तो फिर मसाइल खुद ब खुद हल होते रहते हैं। जब आप हर दिल अजीज़ होते हैं, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी के जो मसाइल है ना, वो बड़ी हद तक हल हो जाते हैं।